हरिद्वार महाकुंभ में शाही स्नान का दूसरा दिन कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात खराब, 75% आईसीयू बेड फुल, 12 जिलों में खाली नहीं है कोई बेड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में छात्रा की अपहरण कर हत्या, सामूहिक दुष्कर्म की आशंका। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस ने गठित की 4 टीमें। नमस्कार, एसआरवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान हो रहा है। इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस महाकुंभ में नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह भी हरिद्वार पहुंचे हैं। उन्होंने भी संतों के साथ शाही स्नान किया। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई थी, इसके बाद आम लोगों को शाही स्नान की इजाजत दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण अब बेकाबू हालात हो गए हैं और राज्य पर लॉकडाउन की तलवार लटकी है। बीते दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य को कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन से लेकर अन्य मामलों पर बात हुई। इस बैठक में राज्य में तेजी से अस्पतालों में भरते जा रहे बेड्स को लेकर चिंता व्यक्त की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधियों ने दुकान से घर जा रही कक्षा 8 की छात्रा का अपहरण कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। छात्रा का शव खून से लथपथ पाए जाने पर परिवारजनों में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवार ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। एसपी ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की 4 टीमों को गठित किया है। कोरोना वायरस ने बीते कुछ दिनों में भारत में जिस तरह से अपने पैर फैलाए हैं, उनसे हर किसी का ध्यान खींचा जा रहा है। वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है, इसको परखने के कई पैमाने हैं, जिनमें से एक रिप्रोडक्शन नंबर्स है। इसके अनुसार ताजा आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में सबसे तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर फैला रहा है। इस वक्त यूपी में हर दिन 3000 केस दर्ज हो रहे हैं, जबकि मार्च में ये आंकड़ा 105 तक ही था। ऐसे ही झारखंड के साथ है, जहां पर इस वक्त 870 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, जो पिछले महीने सिर्फ 45 केस का औसत था। बिहार में इस वक्त 732 केस हर रोज आ रहे हैं। मार्च में यह आंकड़ा 31 केस का था, यानी एक महीने में 24 गुना मामले बढ़ गए हैं। राजस्थान के फलोदी में उपकारागार गृह से 16 कैदियों के मामले में फरार मुख्य सूत्रधार को फलोदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ आरोपी को बज्जू बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जोधपुर ग्रामीण एसपी से मिली जानकारी के अनुसार कैदियों के फरार होने को लेकर जोधपुर जिले सहित जैसलमेर पुलिस थाना की टीम ने जगह जगह दबिश कर कैदियों को फरार करवाने के मामले में मुख्य सूत्रधार मनीष सारण को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जी सर, आज जो गिरफ्तारी की गई है और वाहन को जब्त किया गया है, पूरा क्या मामला है सर? फलोदी सब जेल फरारी प्रकरण में आज जिला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इसके तहत इस फरारी प्रकरण के मुख्य सूत्रधार मनीष बिश्नोई को विशेष टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और मुलजिमों को फरार करने के लिए जिस स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया गया था, उसको जब्त किया गया। मुलजिम मनीष ने इस फरारी प्रकरण में अहम भूमिका निभाना, मुलजिमों को जेल से ले जाकर विभिन्न स्थानों पर छोड़ना स्वीकार किया है। मनीष से हमें और भी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर शेष मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सर, जो कैदी फरार हुए उन तक पुलिस की पहुंच कहां तक हुई है सर? हम उनके काफ़ी नज़दीक हैं। वो बार बार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम शीघ्र उनको गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू सर। जी सर, आज राजस्थान के बीकानेर में जिला कलेक्टर नामित मेहता ने शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण कर कोरोना एडवाइजरी की अनुपालना और नाइट कर्फ्यू की स्थिति का जायजा लिया। प्रशासनिक अमले के साथ जिला कलेक्टर मेहता ने
कलेक्ट्रेट से होते हुए महात्मा गांधी मार्ग, स्टेशन रोड, रानी बाजार, पुलिया, जयपुर रोड से होते हुए मेजर पूर्ण सिंह सर्किल तक की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि नाइट कर्फ्यू का पूर्ण पालन हो और सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेहता ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे रोकथाम उपायों का विशेष ध्यान रखना होगा। आम जन के सकारात्मक सहयोग से ही कोरोना संकट की चुनौती से मुकाबला किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में खागा पुलिस ने जानवरों से भरी कंटेनर के साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर को भी गिरफ्तार किया है। जानवरों से लदी गाड़ी इटावा से बिहार जा रही थी, तभी अचानक पहुंची पुलिस की गाड़ी देखकर ड्राइवर घबरा गया और घबराहट के कारण गाड़ी को भागना चाहा। तभी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और कई गाड़ियों में टक्कर मारी। राजस्थान के बीकानेर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर रेलवे क्लब परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया कि हमने 1000 यूनिट ब्लड कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसी की जिंदगी को बचाया जा सके। कहा जाता है नेत्रदान महादान और रक्तदान जीवन दान, इसलिए हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन अयोध्या के सर्किट हाउस में किया गया। बैठक में राम मंदिर के निर्माण पर मंथन हुआ। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर की नींव की भरपाई का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल की भराई शुरू हो चुकी है और 1 फीट के लेयर बनने के बाद 10 से 12 टन के रोलर उस पर चलाए जाएंगे, ताकि लगभग 2 मिलीमीटर तक लेयर बैठे। रामनगरी अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परम हंस दास ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पोस्टर जलाकर विरोध दर्ज कराया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मांग की है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को सुरक्षित भारत लाया जाए। दरअसल पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के बीच 2 हिंदू महिलाओं पर हमला किया गया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने बताया कि पाकिस्तान में निरंतर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पाकिस्तान में निरंतर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब से देश बटा है तब से निरंतर वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, हिंदुओं की हत्याएं, हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप, ये आए दिन हो रहा है। 95% हिंदू पाकिस्तान में मार दिए गए, उनकी हत्या हो गई। जो 5% बचे हैं वो भी जो है धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं। अभी 2 अल्पसंख्यक जो है तो महिलाओं के साथ में जो है तो जानलेवा हमला हुआ और निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या न हो। उसको लेकर के आज जो है मैंने पाकिस्तान का जो है इमरान खान पाक प्राइम मिनिस्टर का हमने पोस्टर जलाया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में रह रहे जितने हिंदू हैं उनको भारत में ले आया जाए और उनको नागरिकता दी जाए और भारत में जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जाए, क्योंकि देश का बंटवारा जब हुआ तो वह केवल जो है कुछ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि भारत में रह रहे सभी मुसलमानों के लिए हुआ था। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश मुस्लिम देश घोषित हो गया तो भारत में रह रहे प्रत्येक मुसलमान का अधिकार बांग्लादेश और पाकिस्तान में है। इसलिए यहाँ के मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान भेजे जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को ससम्मान हिंदुस्तान ले आया जाए, उनको नागरिकता दी जाए। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है इमरान खान यह चुप्पी बांधे बैठा हुआ है, दुनिया से भीख मांगता है और वहां सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आज पाकिस्तान नहीं वह आतंकिस्तान बन चुका है, आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि देश का विभाजन हुआ था, जो नेहरू रूपका लियाकत से कंप्रोमाइज हुआ था, उसका पालन पाकिस्तान में नहीं हुआ। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान में हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार को रोका जाए, वहां से उन हिंदुओं को भारत ले आइए, भारत से पाकिस्तान में यहाँ के जितने भी मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। यूपी के बस्ती में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी द्वारा हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को अनदेखी करने से हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है।
बस्ती में जिला पंचायत सदस्य की एक भी पद पर टिकट न मिलने से नाराज हिंदू युवा वाहिनी ने जिले के सभी 43 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने की घोषणा की है। बताते चलें कि हिंदू युवा वाहिनी की जिला इकाई में बैठक में संपन्न हुई, जिसमें प्रमुख रूप से त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन 2021 के निमित्त गहन चर्चा और विचार विमर्श किया गया। तत्पश्चात सर्वसम्मति से कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। हिंदू युवा वाहिनी जनपद इकाई एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी के पास भेजा था। इसमें हम लोगों ने 7 सीट का मांग रखा था। हम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए एक भी सीट नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने एक बैठक करके एक रणनीति तय किया कि हम सभी सीटों पे हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ता लड़ाएंगे। प्रमुख रूप से हमारे जो 7 थे, जो 7 बिल्कुल जीतने के कगार पे थे, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। उनसे चाहे वो भय खाए हों, चाहे किसी कारणवश, या हम लोग कोई महत्व नहीं दिया गया। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग हर सीट पर लड़ाएंगे। तो क्या बस्ती की 43 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी हिंदू युवा वाहिनी? प्रयास तो है, जो हमारे लोग रहेंगे, जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो हमारे संगठन के मजबूत लोग हैं, उनको हम उतारेंगे। यूपी के बस्ती में पशुधन प्रसार अधिकारी के साथ छावनी थाना क्षेत्र में नशीला पेय पिलाकर जहर खुरानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजेश कुमार चौधरी पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर तैनात हैं, जो ड्यूटी करके बस से घर आ रहे थे और रास्ते में जहर खुरानी का शिकार हो गए। पीड़ित ने छावनी पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आपके साथ हुई है? मैं बाराबंकी मैं पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पे बाराबंकी में तैनात हूँ। शुक्रवार को मैं 2:30 बजे अस्पताल से घर जाने के लिए निकला। हाईवे पे आया, मुझे बस मिला और देवकाली पे लाके मुझे छोड़ दिया। वहाँ से मैं फिर एक गाड़ी मिली, उसमें 2 लोग सवार थे बस्ती जाने के लिए। उन्होंने उसको बैठाया और वो लाके अयोध्या पुल पर वहाँ एक टंकी थी, वहाँ कोल्ड ड्रिंक खरीदे। उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक अपना भी पिए, मुझे भी पिलाए। और उसके बाद थोड़ी देर में उसमें नशीला पदार्थ मिलाया था। थोड़ी देर बाद हमको नशा हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरा सब कुछ सामान, पर्स, अंगूठी, ATM, बैग, रजिस्टर, सभी सामान जो हमारे पास था सब कुछ लूट लिए। थाने पे आप अगले दिन गए तो क्या हुआ? थाने पर अगले दिन गए तो उस पर वहाँ हम लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए उन्होंने कहा कि जहाँ से आप बैठे हैं वहाँ ये तहरीर दर्ज होगी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ से गुमशुदा लिखा जाएगा। सना विजय बहादुर चौधरी, निवासी टिनिच शुक्ल, थाना गौर, जनपद बस्ती, जो कि लखनऊ से गोंडा जाने वाली बस पर बैठकर आ रहे थे। देवकाली बाईपास पर दिनांक 9/4/2021 को उतर गए और वो बस्ती आने के इंतज़ार में थे। उसी समय दो कार सवार व्यक्ति जो कि एक कार में बैठे थे, उन्होंने राजेश से बस्ती का रास्ता पूछा। राजेश ने कहा कि मुझे भी बस्ती चलना है और उसी गाड़ी में उन्होंने लिफ्ट ले लिया। आगे अयोध्या सरयू नदी का पुल क्रॉस करने के बाद कार सवारों ने इनको लोलपुर क्षेत्र में एक ढाबे के पास गाड़ी रोकी और कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे ये बेहोश हो गए और अपना होश हवास खो बैठे। इनका पिट्ठू बैग, जिसमें इनके 2 ATM, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक मोबाइल और 6000 रुपये नकद थे, उसको लेकर वो भाग गए। राजेश कुमार चौधरी की तहरीर पर थाना छावनी पर मुकदमा अपराध संख्या 115/21, धारा 328, 379 IPC 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत कर लिया गया है, जिसकी विवेचना SI श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। आपके साथ हुई है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर बहुआ नगर पंचायत में पंचायत अध्यक्ष और EO के बीच छिड़ी वर्चस्व की जंग खत्म होने के बजाय और भी बढ़ती जा रही है। पंचायत अध्यक्ष राजेश सिंह गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी राजकुमार की भ्रष्ट कार्यनीतियों की वजह से कस्बे का विकास नहीं हो पा रहा है। अधिशासी अधिकारी द्वारा बगैर नगर पंचायत अध्यक्ष की अनुमति लिए अपने चहेते ठेकेदार को गलत ढंग से अपात्र होने के बावजूद भी लाखों का ठेका दे दिया गया है। पर आपने गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, क्या है नगर पंचायत बहुआ? एक्चुअली नगर पंचायत बहुआ के अशासी अधिकारी ने शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3
में 12 साल का नवीनीकरण होना था। तो 31 अगस्त को इसकी ई टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। ई टेंडरिंग प्रक्रिया में इन्होंने अपात्र व्यक्ति को अपात्र ठेकेदार को पात्र बनाकर उनको टेंडर दिया। उस अपात्र ठेकेदार ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसमें हैसियत प्रमाण पत्र नहीं लगाया था। हैसियत प्रमाण पत्र न होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी तकनीकी स्वीकृति दी और उसके बाद वित्तीय स्वीकृति भी दी। ये बहुत बड़ी घोर वित्तीय अनियमितता है और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया इन्होंने, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा कि बहुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेश सिंह गौतम ने को अपने चहेते ठेकेदार को टेंडर न मिलने के कारण 12 साल का काम रुकवा रखा है। जबकि हकीकत यह है कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया में पूरा का पूरा खेल असासी अधिकारी के द्वारा ही खेला गया है। इसकी जांच कहीं न कहीं प्रचलित है, अभी तक नहीं हुई। दिसंबर महीने में मैंने डीएम महोदय जी को इनकी इस टेंडर जांच के लिए पत्र लिखा था। पर आपने गंभीर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।